मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है और सूरज जैसा बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम का वो सेंटेंस मुझे याद आता। मैंने एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, राजीव गांधी एयरपोर्ट पे अंदर बड़े बड़े होर्डिंग में एपीजे अब्दुल कलाम के सेंटेंस लिखे हुए। उन्होंने कहा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। उन्होंने कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। क्या कहा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। मौलाना अबरार साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। इदारा देखो तो चमक रहा है। इनका पूरा स्टाफ, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब हैं, मौलाना लबीब साहब हैं, हमारे सूफी उमर साहब हैं और हमारे मौलाना नाजिम साहब हैं, सभी साहब हैं माशाल्लाह। इदारा देखो माशाल्लाह। यहाँ के इंतजामिया का भी सपोर्ट है, सबका अल्लाह खुश रखे। हाजी जफीर साहब अच्छा माशाल्लाह। कारी लईक साहब ने भी एक जमाने तक पढ़ाया यहाँ पर। कारी राशिद साहब तशरीफ फरमाया, उन्होंने भी पढ़ाया। अच्छा, चौधरी सराय वालों ने भी जिसको गोद ले लिया, छोड़ा नहीं उसको सिवाय मेरे। मुझे तो चौधरी सराय वालों ने छोड़ दिया। हमारे साबरी साहब बगीचे वाली मस्जिद में लाए, 5 साल कुरान शरीफ सुनाया। दारा शाह वाली मस्जिद में 2 साल सुनाया। उसके बाद चौधरी सराय वालों ने फिर खबर नहीं पूछी। बबलू भाई बैठे हुए मैंने नहीं पूछी, अरे ऐसी बात नहीं है। मगर जिसको भी गोद लिया, कारी साहब है माशाल्लाह। रजाए मुस्तफा देखो, दिल बाग बाग है। उधर चले जाओ तो रजाए मुस्तफा का जलवा है, इधर आ जाओ तो रजाए हसनैन का जलवा है। इस्माइल उलूम है, मखदूमिया है। अरे जितने भी इदारे हैं सब अपने ही तो इदारे हैं मेरे साथियों। जरा झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। और यहाँ आओ, कुरान तो पढ़ा ही जा रहा है। इनके दिन का आगाज देखो, बच्चों के दिन का आगाज। नमाज पढ़ी, अब नाश्ता करेंगे, सबक भी याद किया। अब जो क्लासेस शुरू होंगी ना इनकी, तो अल्लाह की हम्द पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना यार। तुम्हारे तो दिन का आगाज भी मोबाइल से हो रहा है और वो भी मोबाइल का मिसयूज हो रहा है, लेकिन उनके दिन का आगाज, उन बच्चों के दिन का आगाज अल्लाह की हम्द से, जोर से। किस चीज से? और उसके बाद हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। कहीं या नबी सलाम अलैका पढ़ा जा रहा है, कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है, कहीं दोनों पढ़े जा रहे हैं। अस्सुबहु बदा मिन क़लअतिही वल्लैलु तजा मिन वफ़रतिही है नूरे सा है चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाह पढ़े सारे लोग, अल्लाह 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 कंजुल करमी मौलल निआमी हादिल उममी ली शरीअतिही नेमतें का खजीना है आका गंजी नए बख्शिश है मौला हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के। पढ़े सारे लोग, अल्लाह हाथ उठा के पढ़े ताकि मुझे बेदारी का एहसास हो। पढ़े झूम के, अल्लाह हो। ये मदारिस में पढ़ा जाता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसों ही में सीखा। पढ़े सारे लोग, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। साती शजरू नक़ल हजरू शक़ल क़मरू
इशारतिही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगली के इशारे पेड़ चले, एजाज से पत्थर बोलो उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के इशारे से। पढ़े अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, झूम के पढ़ें। अल्लाह, अपने बच्चों को भी याद कराएं। अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्रीलु अता लैलता असरा वग़ाबुदाहु लिहज़रतिही, जिब्रील आमी पैगाम में खुदा लेके आए थे शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, क़ुर्बते का शरफ उनको बख्शा। पढ़े अल्लाह हो, झूम के पढ़िए सारे लोग। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम उस्मान हारूनी, हज़रत मौलाना सुलेमान अशरफ उस्मान भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, शहर इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब भी। आखिरी बात देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। एक इमाम हैं जिनका नाम है इमाम अबू ज़ुरआ अल-मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी। जय्यद मुहद्दिस हैं, बल्कि अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस हैं, अपने अहद के नाबग़े रोज़गार थे। और इनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा गया कि पहले आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं। झूम के बोलो यार, झूम के बोलो। क्या मकाम है, फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं, फरिश्तों की। पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह ने आपको ये रुतबा, ये मकाम क्यों दिया? तो इमाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मसूद बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मसूद बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताज़ुल असातिज़ा व उस्ताज़ी, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुफ़क्किर क़ौम व मिल्लत, हज़रत मुफ्ती मसूद बरकाती साहिब क़िबला उस्ताज़ जामिया अशरफिया मुबारकपुर। इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब बहुत जल्द हम और आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। बहुत अच्छा खिताब होता है, इंशाअल्लाह हम सब सुनेंगे। ये बात मुकम्मल करूँ फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम। पूछा कि इमाम अबू ज़ुरआ, आप आसमान पर फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं? और ये बात अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी ने शरह सुदूर में लिखी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आसमान पर फरिश्तों की इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इमाम अबू ज़ुरआ ने फरमाया, असल में अल्लाह ने ये मकाम मुझे इसलिए दिया कि मैंने अपने कलम से 6 लाख हदीसें लिखी। एक रिवायत में 7 लाख भी है। मोहतात अंदाज में ये कह लो कि लाखों हदीसें लिखी हैं। लाखों हदीसें मैंने अपने कलम से लिखी हैं। और हदीसें लिखते हुए जब जब भी मेरे नबी का नाम आया है, मैंने मचल के लिखा है दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने ये मकाम दिया। ये इमाम अबू ज़ुरआ वो हैं साथियों
इनसे एक बंदा मोहब्बत करता था, इनकी मोहब्बत में उसकी किसी और से बहस हो गई कि कितनी हदीसें इमाम अबू ज़ुरआ को याद हैं। तो इनके मोतक़िद की ज़बान से जज्बात में ये बात निकल गई कि मेरे शेख को अल्हम्दुलिल्लाह 1,00,000 हदीसें याद हैं। चौधरी सराय वालों झूम के बोलो कितनी हदीसें? यहाँ 100 हदीसें आसानी से याद नहीं होती, उन्हें 1,00,000 हदीसें, और सिर्फ मतन नहीं सनद भी, यानी हुजूर से सहाबी ने सुना, उनसे फिर दूसरे सहाबी ने सुना या ताबई ने सुना, तबे ताबई, ऐसे ही सनद भी याद है। यानी इस तरीके से 1,00,000 हदीसें याद हैं। और अगर ये याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक हो जाए, ये बात कही। बाद में जब उसके कुछ जज्बात सर्द पड़े तो दौड़ा दौड़ा शेख अबू ज़ुरआ की खिदमत में हाजिर हुआ। आप दीदा होकर कहता है हजरत मेरी जबान से ये जुमला निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि खिलाफे वाकया ये बात हो और मेरी बीवी मुतल्लका हो जाए। शेख ने इरशाद फरमाया, पुष्ट पे हाथ रखा, कहा बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, तूने जिसके लिए कहा है अल्लाह के करम से उसे इससे बहुत ज्यादा हदीसें याद हैं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल अल-मुतवफ़ा 241 हिजरी, वो जलीलुल क़द्र इमाम जिसकी जलालत इल्मी का झंडा फजल व कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है, जो 4 मशहूर इमाम में से एक रुकन की हैसियत रखता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया था कि टोटल हदीस सहीहा की तादाद 7 लाख है और अल्लाह के करम से इस जवान को उन 7 लाख में से 6 लाख हदीसें ज़बानी याद हैं। वो शेख इमाम अबू ज़ुरआ अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस में जिसकी बात कर रहा हूँ, हजरत इमाम अबू ज़ुरआ की मैं आपको बात बता रहा था। अल्लाह अकबर फरमाते थे 1,00,000 हदीसें तो मुझे इस तरीके से याद हैं जिस तरीके से तुम लोगों को कुल हुवल्लाह शरीफ याद है। जैसे बगैर हिचक के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद तुम लोग सुना देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 1,00,000 हदीसें इस तरीके से सुना सकता हूँ। ऐसा कुव्वते हाफ़िज़ा, ये जो आज इनके चराग चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनके समंदर बह रहे हैं, ये बातों से नहीं बहे हैं। इसके लिए उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ो, इमाम मुस्लिम की जिंदगी पढ़ो, इमाम अबू दाऊद की जिंदगी पढ़ो, इमाम निसई की जिंदगी पढ़ो और आगे पढ़ते चले जाओ तो सबके इमाम जिसको हम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, इमाम शाफई की पढ़ो, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम मालिक, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, घर को छोड़ दिया है एक एक हदीस की तहकीक के लिए। आया ये हदीस सही है कि नहीं, आया इस हदीस की सनद में ये जो फुला मुहद्दिस है, ये जो फुला रिजाल है, इनकी तहकीक के लिए 1-2 किलोमीटर का सफर तय नहीं किया है बल्कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया है। ये कौन सा दौर था जब जहाज के सफर नहीं होते थे, जब ट्रेनों के सफर नहीं थे, वो लोग पैदल सफर किया करते थे। एक मुहद्दिस के हालात जिंदगी में लिखा हुआ है कि उनके पास नबी की हदीस एक सनद के साथ थी, मगर उनको पता चला इसकी सनद एक दूसरे के पास है और वो हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने भी हुजूर से ये हदीस सुनी है। सिर्फ ये जानने के लिए ताकि हदीस की सनद मजबूत हो जाए, उन्होंने मेरे साथियों सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया। ये सिर्फ मैंने बतौर नमूना पेश किया है, ऐसी सैकड़ों मिसालें कुतुबे सियर में, कुतुबे हदीस में, कुतुबे रिजाल में आपको मिल जाएंगी। मैं बस ये बात मुख्तसर करूं और इख्तिताम की तरफ गुफ्तगू लेके जाऊं। यही शेख इमाम अबू ज़ुरआ अल-मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी, ये पैदा हुए थे 200 हिजरी में, यानी 64 साल जिंदगी में बेमिसाल नुकूश मुरत्तब किए, इल्म के दरिया बहा दिए, जलालत इल्मी की चोटियों पर फजल कमाल का झंडा लहरा रहा है। जब भी मुहद्दिसीन का जिक्र होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम अबू ज़ुरआ का जिक्र ना आता हो। वो जबल शामिख, वो इल्म फन का समंदर जब दुनिया से जा रहा था, दाई अजल को लब्बैक कहने की नौबत थी, नज़ा का वक्त था। आपके सरहाने पर आपके खालाजाद भाई इमाम अबू हातिम राजी हैं और आपके शागिर्दों की एक तवील जमात है जो वहां पे मौजूद है। उन्हें वो मौका याद आया कि हुजूर ने फरमाया है जब किसी का दम चले तो उसको कलमे की तलकीन करो, मगर जलालत इल्मी का रौब ऐसा था, कहें किस तरीके से इनके सामने हम कहें कि हुजूर कलमा पढ़ो तो देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 वालों की शान पढ़ो तो दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं। किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, कैसे नबी का दीन फैलाया है मेरे साथियों। तो उन लोगों ने एक तजवीज पास की कि आखिरी दम है और अल्लामा भी कलमा नहीं पढ़ रहे हैं,
अब क्या किया जाए? तो हजरत इमाम अबू हातिम राजी ने कहा, मोहम्मद बिन मुस्लिम तुम एक काम करो, जिस हदीस में हुजूर ने कलमे तैयबा पढ़ने की तलकीन की है तुम ऐसा करो उसकी सनद पढ़ो, पूरी सनद न पढ़ना, मुझे यकीन है कि तुम सनद पढ़ोगे शेख को कलमा याद आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, तसव्वुर तो कीजिए, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है, वो सुनन अबू दाऊद की उन्होंने सनद पढ़ना शुरू की, सिर्फ सनद पढ़ी। सनद का मतलब कि ये हदीस फलां ने सुनी फलां से, फलां ने सुनी फलां से। उन्होंने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पढ़ा, हद्दसना हद्दसना दहाक बिन मुखल्लद अन अब्दुल हमीद अन जाफर, यानी सिर्फ दो रावियों के नाम बयान किए। देखो नज़ा का वक्त है मगर कुर्बान जाओ, कैसा शौक है हदीस का, कैसी मोहब्बत है हदीस की। सनद के सिर्फ दो रावी बयान किए, उनकी जबान से फौरन तीसरे रावी का नाम शुरू हो गया। अन सालेह अन कसीर बिन मुर्रा अन मुआज इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। ऐ लोगों, पढ़ो इनकी ही सीरतें पढ़ो, इन नाचने गाने वालों के पीछे मत भागो, इन फैशन परस्तों के पीछे मत भागो, मॉडर्न जहन के पीछे ना भागो। अरे मॉडर्न जहन के पीछे वो भागे जिसके दफ्तर में कुछ ना हो, मेरे पास तो नबी की सीरत मौजूद है, नबी के गुलामों की सीरत मौजूद है। इसलिए डंके की चोट पे कहता हूँ, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्जे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटेगा। अरे तुम्हारी सारी जहानतें एक तरफ, तुम हमारे एक मुहद्दिस का जवाब नहीं ला सकते, बैठ जाओ भाईजान, तुम बुखारी का जवाब नहीं ला सकते, तुम मुस्लिम का जवाब नहीं ला सकते। ये तो बहुत बड़ी शख्सियतें हो गई। तौसीफ रजा जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, अपने असातिज़ा से सिर्फ तकरीरें नहीं सीखी है, पढ़ा भी है मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सल्फे सालिहीन में मुतकद्दिमीन की मिसालें तुम क्या लाओगे? मेरे अहमद रजा की मिसाल ला करके दिखा दो, मेरे आला हजरत की मिसाल ला के दिखा दो। महरेरा वालों ने, किछोचा वालों ने, बदायूं वालों ने, मैं अकाबिर की अपने सल्फे सालिहीन की बात कर रहा हूँ, बिला वजह उन्हें आला हजरत नहीं कहा है, सबने मुस्कुरा करके यही कहा है, मुल्के सुपन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और साथियों, उन्होंने सनद पढ़ी और सनद पढ़ने के बाद जबान से पढ़ा, आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये कहते ही उनकी रूह कफ़स मुसरी से परवाज कर गई। मालिक ऐसी मौत हमें भी आ जाए। देखो, जिंदा रहे तो काल अल्लाह काल रसूल, जब तक जवानी रहे काल अल्लाह काल रसूल। 64 साल जिंदगी, और जब जिंदगी का चराग गुल हो रहा है तो जबान से काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ते हुए दाई अजल को लब्बैक कहा। मालिक अपने हुजूर के सदके में जब हमें मौत दे मालिक, तो हमारी जबान पे भी जारी हो। सारे लोग पढ़ो। पता नहीं, मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती मसूद बरकाती एक जमाने तक अमेरिका जैसी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हिकमत के दरिया लुटाए हैं। आज भी खिताब होता है तो अमेरिका यो के दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में हजरत का खिताब सुना जाता है। महरेरा मुताहरा के हजरत खुसूसी खतीब रहते हैं माशाअल्लाह। इतनी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत। आज चौधरी सराय वालों, तुम्हारी दहलीज पर आज कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, आज कुआं प्यासों के पास आया है। ये मौका है आज अपने दामन को तर करके जाना, सैराब होकर के जाना। बस ये बात देखो, आखिरी वक्त में अल्लाह से दुआ करो कि मालिक हमारी मौत जब आए, तेरा नाम लेते लेते, तेरे महबूब का नाम लेते लेते आ जाए। अभी वो जो तुर्की में जलजला आया ना, तो उसके कुछ मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने अपना बड़ा अच्छा असर छोड़ा। तो उन मनाजिर में एक मंजर, एक बूढ़ा वो जाहिर तस्बीह पढ़ रहा होगा, जब जलजला आया पढ़ता ही था वो तस्बीह, बूढ़ा है। मैंने तो उसका वो फेसबुक वगैरह पे देखा, जब उसकी लाश निकाली गई, डेथ बॉडी निकाली गई, तो उसके हाथ में देखो तस्बीह इसी तरीके से है, वो तस्बीह पढ़ रहा है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मुफ्ती आजम संबल भी हैं और हजरत पीर असगर अली साहब भी हैं। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है। बस ये अशार और मेरी तकरीर खत्म कि हर संत अपने खून। मुलाम रार साहब, ये अशार तुम्हारी तरफ से पढ़ रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हो आप, आपकी तरफ से, हाजी जफीर साहब की तरफ से, बबलू
बबलू भाई की तरफ से, अरे सारे कमेटी वालों की तरफ से, यार सबके नाम मुझे याद हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं मैं नाम लूं न लूं, मगर खुदा तो सबको जानता है ना यार। हर संत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा, मैं दरिया हूं बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा, और रज़ाए हसनैन तेरी तरफ से कि चला जाऊंगा पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा।